जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं PRV मेथड। आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे। तो ये जो है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो का तीसरा वीडियो है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लास का तीसरा वीडियो है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, पहले डिजिट्स में पढ़ा, बहुत ही अच्छा मेथड था। डिविजिबिलिटी पढ़ा, और ये तीसरा मेथड क्या है? PRV मेथड, यानी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। और ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो मैथ में तो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि मैथ्स के चैप्टर्स का एक अंश है, एक जड़ है जो कि पूरी मैथ्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, और ये सब अगर हम जानेंगे ना तो हमारी मैथ्स में जो स्पीड होगी बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आई? तो आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बस वैसे वैसे पढ़ते चलिए। आप लोगों को मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, किसी भी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में, जैसे SSC CGL हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, UPSI हो गया, जहाँ पर भी मैथ आती है आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप एक्यूरेसी के साथ अपना आंसर करोगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। तो ये हमारे पास PRV वैल्यू सीखने वाले हैं। अब इसमें किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये क्यों सीख रहे हैं ये भी हम बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो कि सीखते चलिए, क्योंकि ये सब जब चीज़ें हमारे हाथ में रहेंगी तभी हम जो है कि अर्थमेटिक मैथ में और प्लस एडवांस मैथ में, ठीक है, जिस स्पीड में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको समझते हैं, क्या है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। और मैं 1 से लेकर 25 तक का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू जो है कि लिख दिया हूँ बोर्ड पर, इसको समझाऊंगा। फिर इसके आगे जो है कि हम जो है कि क्या 26 से लेकर 50 तक सीखने वाले हैं। ठीक है, जनरली लोग 1 से लेकर 25 तक परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद करवा के छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक लेवल ऊपर चलेंगे, 50 तक सीखेंगे। ठीक है, ताकि आगे अगर प्रश्न बने एग्ज़ाम में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। प्रश्न बना है, ठीक है, लेकिन कम अभी बना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नए बने। और ये इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि DI में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू का। तो समझते हैं इसको क्या है। देखिए, मान लीजिए हमें एक वैल्यू दिया है, जैसे 5/12। ठीक है, 5/12 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, परसेंटेज का साइन लगा देंगे जितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद। अब देखिए क्या होगा। अब हमें इसमें क्या करना होगा? 500 में आप जो है कि 12 का भाग देंगे, तब ना पता चलेगा कि कितना आया है। देखिए 500 में 12 का भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 12 चौक 48, 4 बार गया, फिर 2 बचा, फिर 12 एकम 12। ठीक है, फिर इसके बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 8 बचा, फिर 12 6 72। ठीक है, 6 बार जाएगा, फिर 8 बचा, फिर इसके बाद 12 6 72, यानी ऐसे चल ये हमारा कितना हो गया? 41.66%। ये हमारी वैल्यू आ गई। आपको क्या करना पड़ा? 500 में 12 का भाग देना पड़ा, तब आया ना। अब देखिए इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि आपको भाग नहीं देना पड़ेगा, आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे? जैसे 5/12 है, ठीक है, A × 100 है। अब बताइए यदि हमको इसकी वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, देखिए 100/12 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए कि परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है, यानी 100/12 की वैल्यू पता, इसको हम लिख सकते हैं ना। देखिए थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें अगर, तो 5 गुणे इस 100/12, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 100/12 की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो सीधा हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 100/12 यहाँ से देख लीजिए ना कितना होता है। देखिए 8.333। तो इसमें जो है कि आप क्या करिए, 8.5 है ना, 5 को लिखिए, 5 × 8.333 आया। अब इसमें जो है कि आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? देखिए 5 8 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, 5 आएगा, फिर 5 3 15 1 16 आ जाएगा, 5 3 15 1 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 8 40, 40 1 41 आ जाएगा। ठीक है, हासिल था। तो 41.666% तो यहाँ भी आ रहा है। आसान हुआ कि नहीं? तो हमें जो है कि यही सीखना है कि 100/12 क्या होगा। हर बार हम जो है कि भाग देकर चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसका जो कि नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स बहुत ज़रूरी है। जैसे एक वैल्यू और हम लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लीजिए दे दिया हमको, क्या दे दिया? 7/,
37 दे दिया, ठीक है, और इसको बोल दिया परसेंटेज में बताओ ये कितना प्रतिशत है। 7/37 कितना परसेंटेज है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब बताओ 700 में जब हम 37 का भाग देंगे तब ना पता चलेगा। 700 में इसका 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 700 में 37 का भाग देंगे तब हमें पता चलेगा कितना परसेंटेज है। तो बार बार भाग देना पॉसिबल नहीं है, एग्ज़ाम में स्पीड भी चाहिए आप लोगों को। तो आप क्या करिए, सिंपल सा देखिए, अगर हमें इसको ऐसे कर लीजिए 7 × 100/37 कर लीजिए। अगर 100/37 की वैल्यू अगर हमको याद हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। सिंपल सा 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, आ जाएगा। तो देखिए 7 × 100/37 की वैल्यू यहाँ मैं नहीं लिखा हूँ, अगले में लिखूँगा। इसकी वैल्यू होती है 2.7, ठीक है, यानी 2.7 होता है। अब इसमें 7 का देखो मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 9 7 × 2 = 14 और 14 + 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 18.9% ये हमारा आंसर हो गया। देखो भाग देने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। यानी आपको कुल मिला जुलाकर 100/1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 50 तक का परसेंटेज वैल्यू याद करना होगा कि वो कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए ये दिया है 4/21। अब 4/21 दिया, इसको परसेंटेज में बदलना है। अब बताइए फिर से आप करेंगे 400/21, या मान लीजिए ये 14 दे दिया, ठीक है। अब तो 1400 अच्छा कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ 13 कर लीजिए, 13/21। इसको अब 1300 में आप क्या करेंगे, 21 का भाग देंगे तब ना आएगा आपका आंसर। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, यानी 100/21 की वैल्यू पता चल जाए, बताओ कितना होता है। वहाँ पर देखिए 47 और 47 यानी 4.747 होता है। अब देखिए आपका आंसर जो ऑप्शन में होगा आपको 2 डिजिट से ही मिल जाएगी, लेकिन मैं सारे में 4 डिजिट लिखा हूँ, ठीक है। और ये वैल्यू रीअरेंज की हुई वैल्यू है, मतलब थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे इसका देख लीजिए, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो कितना आएगा पता है, 16.67%। लेकिन याद करने के लिए इसको 16.66 लिख दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ी वैल्यू जो कि रीअरेंज है, बहुत पॉइंट माइनर सा डिफरेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, ठीक है। जो हमारे ऑप्शन में जो आंसर होगा वो तो हमें 2 ही डिजिट से मिल जाएगी, यानी 4.7 से ही मिल जाएगा। और आगे के डिजिट पूछेगा तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए कितना है। अब 13 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 4.7 और 47, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही कर दीजिए ना 4.7 में। तो देखिए कितना आ रहा है, कितना परसेंट आ जाएगा। 13 × 7 = 91, 1 आया 9, 13 × 4 = 52, 52 + 9 61 हो गया, यानी 61.1%, ठीक है। अगर इसके आगे वैल्यू हमसे पूछेगा तो इसके आगे का फाइंड आउट करने के लिए 47 में और मल्टीप्लाई करके इसके डेसिमल के आगे वाली संख्या का मान निकाल लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है। तो इसीलिए जो है कि हम बार बार जो है कि भाग देने की अपेक्षा क्या करें कि उसमें मल्टीप्लाई करके हम अपना आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लें। समझ में आ गया बात। तो देखिए अब भाग देना आसान नहीं होता हर बार, उससे बेहतर है कि आप मल्टीप्लाई करके जो है कि अपना आंसर निकाल लीजिए। तो हम इसको समझा देते हैं, समझाने के बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब इसकी वैल्यू आप लोगों को समझ में आएगी। तो फिलहाल अभी पढ़ लीजिए। देखिए 100 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 100%। और इसके बाद 100 में 2 का भाग देंगे 50%। 100 में 3 का भाग देंगे 33 देखिए 33.33% आएगा, ठीक है। 100 में 4 का भाग देंगे 25% आएगा। 100 में 5 का भाग देंगे 20%। ये सब ज़्यादातर आप लोगों को 20 तक याद रहता है। तो देख लिए 100 में 6 का भाग देंगे 16.66%, ये याद करने के लिए। 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 14.28%, ठीक है। देखिए 7 का डबल हुआ है 14 और 14 का डबल हो गया 28, ये याद करने का तरीका है। 7 का डबल हुआ 14 और उसके बाद क्या हो गया, ये 28 हो गया, ठीक है। अब 100/8 कितना, 12.5%। अब बार बार 100 बोलना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा है। मैं सीधा पूछूंगा 8 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी, 7 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी, 6 की क्या होगी, 5 की क्या होगी, 4 की क्या होगी, 3 की क्या होगी, 2 की क्या होगी, 19 की क्या होगी, 20 की क्या होगी, 18 की क्या होगी, ऐसे पूछूंगा, ठीक है। तो देखिए 9 की क्या हो जाएगी। अब आपको 9 मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 100/9 पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो यानी 9 का क्या हो जाएगा 11.11। अब देखिए जैसे 9 का है वैसे 11 का है। देखिए जब 9 था तो यहाँ 11 पॉइंट क्या आया 11 आया, जब 11 बना तो यहाँ 9.09 आ गया, यानी 9 वाली संख्या चली गई। तो ये तो आपको याद हो जानी चाहिए। देखिए 9 का उल्टा, जब यहाँ 9 है तो यहाँ 11, जब यहाँ 11 आ गया, 11 की पूछेगा तो फिर 9.09। ठीक है, ये दो वैल्यू आप रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 100/8 का क्या है 12.5% है। अब 4 वाले का थोड़ा देखिए, 100/4 का कितना है, यानी 4 का 25 है। अब देखिए इसका आधा ही तो है, आधा मतलब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ये 4 है, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये कितना हो गया, इसको करेंगे तो 100/8 हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 12.5 आएगा कि नहीं, यानी 25 का आधा 12.5। तो वही तो किया है, इसका जो है कि आधा कर दिया, तो 25 का भी आधा हो जाएगा 12.5, इसको रिलेट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए, चलो ये वाला हो गया 100/10, आप लोग पता है 10%, ये हो गया 100/12। ठीक है, 100/12 क्या होता है 8.333। ठीक है, इसको याद करिएगा, 8.333 सब में रहेगा। 100/13 7.70, और 100/14 क्या होगा, देखिए 7 का आधा कर दिया, 7 कहाँ पर है, 7 का आधा कर दिया, तो बताओ 7 का आधा किया तो 14 आ गया, तो 14.28 का आधा क्या हो जाएगा, 7.28 का आधा करेंगे तो यहाँ 14 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 14 रहेगा, समझ में आ गया, 14 का आधा 7 और 28 का आधा 14। तो इसको आपस में रिलेट कर लीजिए कि 14 क्या हो जाएगा 7.14, और 15 का 6.66%। ठीक है, इसको 100/16, 8 का आधा कर लीजिए, 8 का आधा क्या है 12.5 है, तो बताइए जब उसका आधा हुआ तो क्या हो गया 6 यानी क्या 12.5 का आधा हो गया 6.25। ठीक है, 100/17, 100/18, 100/19 का देखिए रिलेट करिए एक बार, क्या दिया 100/17 से स्टार्ट करिए 5.888, और 18 में 5.555, यानी 8 आया, फिर 5 आया, फिर 19 वाले में देखिए 52 हो गया। अब दशमलव आपको जो है कि देखिए 10 के बाद दशमलव आपको एक स्थान पे लगाना है, एक प्लेस पे, यानी पहले के बाद दशमलव आपको लगा देना, पहले के बाद दशमलव, पहले के बाद दशमलव। यहाँ पर क्या था 2 स्थान पे था। ठीक है, यानी शुरू से दूसरे स्थान पे, यहाँ पर शुरू से पहले स्थान पे लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसका 8 हुआ, इसका 5 हुआ, इसका कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है, 19 का 19 चौको 52, 19 चौको 52 ऐसे याद कर लीजिए। 20 का 5 हो गया। 21 का जरा देखिए तो ये क्या हो गया, अब पॉइंट आपको लगाना है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ मैं बोलूँगा 47, इसका 45, 43, 41, 41 24, यहाँ 24 था तो 41 24 कर लिया, या 41 भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो 24 का 41 24 हो गया, और 25 का 4 हो गया। समझ में आ गया, ये सब वैल्यू जो है कि परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से देखिए ये तो सीक्वेंस बन रहा है ना, 21 का 47 पॉइंट लगाना है एक अंक के बाद, 22 का 45, दो कम करते चलिए, 47 45 43 और 41 24। यहाँ देखिए इसका भी 17 का भी 8 8 8 5 5 5, और इसके बाद ये 52 19 चौको 52। ठीक है, तो ये हमारी रही 1 से लेकर 25 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। अब आइए जो कि हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं 26 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको याद भी हो जाएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो 90% तो यहीं याद हो जाएगा। आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरी वैल्यू याद हो जाएगी। तो आइए, ये आपका रहा 26 से लेकर 50 तक की पूरी वैल्यू मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग भी लिख लेंगे। तो देखिए समझा देते हैं, 26 का क्या है 3.777, और जैसे ही 27 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 3.7 हो जाएगा। अब 27 का देखो 3.7 है, इसको देखिएगा, और 37 का देखिए, 37 का कहाँ है, यहाँ देखिए, जब यहाँ 27 था तो यहाँ 3.7 आया, जब यहाँ 37 हुआ तो 2.7 हो गया। तो ऐसे वैल्यू याद कर लीजिए, रिलेट करके सारी चीज़ों को आप याद करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब देखिए सीक्वेंस बन रहा है 28 29 30 31 32 33, सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब देखिए 28 का कैसे याद आपको करना है, देखिए यहाँ क्या 3 के बाद पॉइंट लगेगा 5 आ गया, और इसके बाद 29 का 4 आ गया, 30 का 3 आ गया, 31 का क्या आ गया 2 आ गया,
और इसके बाद 32 का 1 1 आ गया, और 33 का क्या हो गया 0, यानी 30 30 हो जाएगा। डेसिमल आपको पता है, एक स्थान बाद हमको लगाना है, ठीक है। तो 33 का 30 30 आ गया। तो इतनी वैल्यू तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, 28 29 30 और 31 32 33 की, ठीक है। कि यहाँ 5 5 हुआ, फिर 4 4 3 3 2 2 1 1 और ये 30 30 हो गया। अब देखिए 34 का देखिए 2.9, इससे थोड़ा सा कम होगा। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, जैसे जैसे हर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। देखिए जैसे 28 का क्या था 3.55, जैसे ही 29 हुआ यानी हर बढ़ा ना, तो ये क्या हो गया 3.44 हो गया। कम हुआ कि नहीं? फिर हर बढ़ाएं तो फिर इससे भी कम हो गया, फिर हर बढ़ाएं तो उससे, यानी जैसे जैसे हर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू जो परसेंटेज मान है वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 30, अब 30 से तो कम ही होगा ना, 29 34 होगा। 29 आपको 2.9 याद रखना है और 34 यहाँ वाला सेट हो जाएगा। आंसर तो हमारा 2 ही अंक से आ जाएगा, लेकिन एक बार आप याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए, ताकि हमें जो है कि कोई दिक्कत ना हो आगे। 35 का देखिए 28 और 56, 28 का डबल होता है 56 होता है, ठीक है। तो ऐसे याद करिए। 36 का देखिए 2.77, जबकि 37 को तो 27 से रिलेट करके याद करवा दिए, ठीक है। 38 का यहाँ तो 38 आया ना, इसके पहले आ जाएगा 26 आ जाएगा। यहाँ 2.7 है तो 2.6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 39 का क्या हो जाएगा 2.555, और जैसे 40 आएगा 2.5, तो 2.5 है। हर का मान हमने छोटा किया तो ये वाली वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 2.555 हो जाएगा, यहाँ 2.5 है। और 41 का 24 41 हो जाएगा। इसको कैसे याद किए थे? देखिए 100/24 जो था वो कितना था, 100/24 41 24 था ना, 41 यानी 4.1 और 2 4 इतना था ना। आप पीछे जाके देखिए, तो अगर 24 की जगह 41 हो गया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, 24 41 हो जाएगा, ठीक है। 24 41 हो जाएगा, ऐसे रिलेट कर लीजिए। और 42 को देखिए इसी को पलट दीजिए, 2.4 हो जाएगा। 43 का देखिए 23 23 हो जाएगा, 43 का 44 का 22 हो जाएगा, 22 का डबल हो जाएगा 44 हो जाएगा। और 45 का सारे 2 2 रहेंगे, ठीक है। और 46 का, अब देखिए 50 से लेकर 46 तक कैसे याद करेंगे, 50 का 2 है, जैसे 49 हुआ इसका मान बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.04%। अब देखिए यहाँ 40 हुआ, यहाँ 80 हुआ, यहाँ 120 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर 46 का याद कर लीजिए 2.180, ठीक है। तो सारी चीज़ आप एक बार जो कि रिलेट करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक बार याद कर लीजिए इन सारी चीज़ों को, फिर देखिए बहुत ही अच्छी आपकी स्पीड रहेगी, बहुत ही गज़ब की स्पीड रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को, ठीक है, परसेंटेज यानी PRV वैल्यू और भी कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू है उसको कवर करेंगे अगली वीडियो में। फिर इसके बाद जो है कि इस पर भी आधारित मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा और करवाऊँगा, आप लोग देखिएगा क्या बेस्ट आप लोग आर्गूमेंट दोगे, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो साथ साथ आप लोग सीखते चलिए, 1 से लेकर 50 तक मैं इसमें करवा चुका, तो आप लोग जो कि इसका नोट्स बना लीजिए और रिवाइज़ कर लीजिए, आपको याद हो जाएगी चीज़ें। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, लेकिन आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।